या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाथ मैंने अता फरमाए, पैर मैंने अता फरमाए, ये सारे का सारा आँख कान नाक, ये सारी की सारी नेमतें मैंने अता फरमाई। ए बंदे ने जहाँ इस्तेमाल कर आज़ादी है, लेकिन पूरा वजूद बंदे मैंने तुझे दे दिया। तेरे पूरे वजूद में से ये 3 इंच का हिस्सा मैंने ले लिया। ए बंदे जा जा, बीवी के पास, माँ के पास, बहन के पास, रिश्तेदारों के पास जा, मना नहीं करूँगा। लेकिन ए मेरा बंदा सब कुछ जाके किसी को दे देना, ये 3 इंच की पेशानी किसी को ना देना, ये मेरा हक है। जब तक मेरे आगे झुकाएगा तो तेरा मेरा ताल्लुक बरकरार रहेगा। ए मेरा बंदा जब मेरे आगे से ये छुपाएगा, मेरा हक किसी गैर को जाके देगा, तो ए बंदा फिर तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। अल्लाह के बंदे का झगड़ा ही है। ये किसका दरबार है? बेशक अल्लाह वाले का दरबार है। हम दरबार परस्त लोग हैं, हम पीर परस्त लोग हैं, हम खानकाही लोग हैं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है जो खुद मट्टी की ढेरी के नीचे पड़ा वो अल्लाह अल्लाह तो कर रहा होगा, वो अल्लाह को राजी करके गया, वो अल्लाह अल्लाह करने वाला है, अल्लाह कोई नहीं। वो खुद हाजतों में है, किसी की हाजत पूरी करने वाला कोई नहीं। आज मेरे अजीजों झगड़ा ये हो रहा है, जो अल्लाह का हक था वो बंदों को दे चुका मालिक कायनात, इसी वजह से आज हम सबसे नाराज हो गया है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, फिर मालिक कायनात ने इस ऐलान पर कितना बड़ा ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अगर इस हिस्से का हक मेरा किसी और को देकर चला जाएगा तो फिर नबी हाथ उठाए मुतालबा नहीं पूरा करता। बेशक तेरे हक में नबी हाथ उठाए, सारे नबियों का सरदार हाथ उठाए, बाबा नू अपने बेटे के लिए हाथ उठाए, जब कोई अपने औलाद के लिए, अपनी उम्मत के लिए मेरा नबी अल्लाह अकबर हाथ उठाए, मेरा महबूबा उंगली के इशारे से आसमान के कतरों को तो जमीन पे बरसा दूंगा, आग के इशारे से किबला तब्दील कर दूंगा, तेरे लाभ की बरकत से खारा पानी मीठा कर दूंगा। लेकिन महबूबा अगर तू काफिर के हक में, मुशरिक के हक में, जिसने मेरी तौहीद को सताया हाथ उठाएगा, मेरा महबूबा एडवांस माजरत है, मैं ये तेरी दुआ कोई कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह को माजरत करने की जरूरत वो मालिक है, लेकिन उसके हबीब की बात है। खबरदार नबियों वलियों गौसो कुतुब अब्दालो, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आसमान में, अपने बेटे को देखा, जब अल्लाह का अज़ाब बेटे की तरफ आया, काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। बेटा कहने लगा खुदा के अज़ाब की क्या ताकत है, ये पहाड़ों की बुलंदियों को देख, मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊंगा, पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पाक पैगंबर अल्लाह की तौहीद का फरेला लेके खड़ा था, कहने लगा क़ाला ला आसिमल यौमा बिन अमरिल्लाह, अगर आज अल्लाह का अमर आ गया तो ऐ मेरा बेटा कान खोल के सुन ले, अगर अजाब देने का इरादा हुआ तो नूह भी अपने बेटे को खुदा के अजाब से नहीं बचा सकता है। सगा चचा अबू तालिब है, उलमा इकराम बाज कहते हैं इसके ईमान के बारे में खामोश रहो, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है, या रसूल अल्लाह इन्ना अम्मा का शेख ज़ालता फ़क़द मात, ये किसने कहा था? जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आके कहा था, ए कमली वाले तेरा चचा बगैर कलमे के गुमराह होकर जलील होकर मर गया, वो ईमान की दौलत न पा सका, नबूवत की आंख में आंसू आ गए। फरमाया ठीक है, रिश्तेदारी है, तेरा कुर्ब तेरा प्यार है, तेरा चचा तुझे अजीज तो अपना चचे से अजीज है, ए पैगंबर मैं तुझे रोने से ना मना नहीं करता, लेकिन खबरदार इसके बारे में हाथ मत उठाइयो। पैगंबर सजदे में जाके रो के दिखा, तब भी तेरे कहने पे तेरे चचे की बख्शिश नहीं करूंगा।
आज हमें मेरे अजीजों अल्लाह की नाराजगी का, मौसमों की तब्दीली का, महंगाई का, मेरे अजीजों जो चीजें हमारे बस के अंदर थी वो हमारे बस से बाहर हो गई। तुम्हें किसने कह दिया पेट्रोल हुकूमत के हाथ में, गैस हुकूमत के हाथ में, कर्जा उतारना हुकूमत के हाथ में, महंगाई का जोर खत्म करना हुकूमत के हाथ में। रब्बुल आलमीन की कसम है ये सारे का सारा निजाम अल्लाह के हाथ में है। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। दुकानों में, मकानों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में आटा तलाश करने वालों, ये सारे का सारा निज़ाम तो मैंने अपने आसमानों में, मैंने अपनी मुट्ठी में रख रखा है। इलाहुल आलमीन जितनी कीमती चीज़ होती है उसके लिए तिजोरी भी, उसके लिए ताला भी इतना कीमती होता है, फिर ताले की चाबी भी है। बाज़ ताले ऐसे हैं जितनी मर्जी चाबियां बनवाओ इस ताले को तोड़ना पड़ता है, इस ताले को चाबी नहीं लगती। बाज़ ताले ऐसे जो तोड़ने से टूटे नहीं जाते। इलाहुल आलमीन हम थोड़े लेके आ जावे, हम हुकूमत लेके आ जाए, IMF लेके आ जाए, वर्ल्ड बैंक लेके आ जाए, मालिक तेरी दरवाजे को खोल सकेगा नहीं, तोड़ सके ताले को नहीं। इलाहुल आलमीन फिर बता हम जमीन पर तू आसमानों पर, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मेरी आंख को नजर नहीं आ रहा, तेरी जात अल्लाह अकबर हर तरफ नजर आ रही है। इलाहुल आलमीन आसमानों में रिज़्क़ रख रखा, मेरे पास लंबी सीढ़ी कोई नहीं, मेरे पास खिलाई निजाम कोई नहीं, मेरे पास पर कोई नहीं, ईंधन कोई नहीं, इंजन कोई नहीं। मैं दोपहर को उड़ान मारूं और जाके मैं रिज़्क़ ले आऊं, मैं आसमानों में आकर रिज़्क़ तलाश कर लूं। इलाहुल आलमीन मैं छाले मारता फिरूं, हवाई जहाजों के अंदर बैठता पड़ूं, रात का रिज़्क़ ले आऊं। अल्लाह मैं यहाँ रिज़्क़ आसमानों पे, इलाहुल आलमीन इसका हुसूल कैसे नसीब होगा, मेरे करीब कैसे आएगा, मेरे बस में कैसे आएगा। फरमाया बंदे उसका मैंने इंतजाम कर दिया, नमाज का सजदा करना तेरा काम है, रिज़्क़ का दरवाजा तेरे घर पे खोल देना मैं अल्लाह का काम है। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी जामिया फरीदिया में आकर मेरी मखलूक को बता दे, सैयदों को बता दे, हाशमियों को बता दे, कुरैशियों को बता दे, अवानों पठानों को बता दे, मुगलों को बता दे, बादशाहों को बतला दे, हकीमों को बतला दे, वजीरों को बतला दे, मिलानर को बतला दे, जूता गांठने वालों को बता दे, जब तक नमाज का सजदा नहीं करेगा मैं अल्लाह तेरे पर रिज़्क़ की कुशादगी नहीं करूँगा। इक़्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ जा, ऐ मेरा बंदा मक्के में चला जा, बैतुल्ला में चला जा, नबी के रोजे पे जाके टकरे मारने शुरू कर दे, एहराम बांध के बैतुल्ला का तवाफ करना शुरू कर दे। जब तक झुक के मुझे नहीं दिखाएगा, मुझे अपना रब नहीं मानेगा, इला नहीं मानेगा, मुझे हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं मानेगा, रिज़्क़ औलाद देने वाला मुझे नहीं मांगेगा, खबरदार मेरी उम्मीदें मेरे बंदों से तोड़ देगा कि मेरा बंदा कुछ नहीं कर सकता, रब को सब कुछ कर सकता है। जो उम्मीदें तूने हुकूमत से, जो उम्मीदें तूने बंदों से बांधी सारी तोड़ दे, मेरे से उम्मीद बांध के रख। ऐ मेरा बंदा अगर तू मेरे से उम्मीदें तोड़कर मेरे बंदों से उम्मीदें लगाकर मदीने में जाकर डेरा लगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मक्के में जाकर डेरा लगा, तेरी मेरी नाराजगी खत्म कोई नहीं होगी। अबू जहल मक्के में, अबू लहब मक्के में, बड़े बड़े मक्के के सरदार काफिर मक्के में, बैतुल्ला के दीवार के सामने मकान, बैतुल्ला की घर के दरवाजे के सामने मकान, नबी के पड़ोस में मकान। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अगर कलमा नहीं तो नबी का पड़ोस भी जहन्नम से नहीं बचा सका है।
मैं तेरी पार्टी का, मैं तेरी पार्टी का, मैं तेरी पार्टी का। अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान से मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। अबू जाल ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर में रोड़ा मारा। रहमत वाले नबी का सर लहूलुहान हो गया, पाक पैगंबर का सर जख्मी हो गया। आप रोते हुए परेशानी के आलम में घर तशरीफ ले आए। नबी का चाचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार के लिए गए थे। जब शिकार से मुस्कुराते कामयाब होते वापिस आए तो दो औरतों को मक्के के बाजार में से गुजरते देखा। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुजरी तो अल्लाह अकबर आपको हंसता देखकर वो औरतें चेमगोइयां करने लगी। एक दूसरे को कहने लगी नी सहेली बात सुन का क्या बात है का अगर इसे अपने भतीजे के जख्म का पता लग जाता, अबू जाल की लड़ाई का पता लगता तो इसके चेहरे पे हंसी ना आती। जनाब अमीर हमजा पीछे मुड़ाए, कहा मेरी बहनों बताओ क्या बात है, मेरे भतीजे को क्या हुआ? का वो अबू जाल ने तेरे भतीजे के सर में पत्थर मार कर जख्मी कर दिया। वहीं से रास्ता पलटा, वहीं से रास्ता बदल कर अबू जाल के मकान में गए और जाकर कुफार के मजमे में अबू जाल के सर में तलवार की दस्ती दे मारी, लोहे की दस्ती मार कर लहूलुहान कर दिया। का देख मैंने अपने चचा के जख्म का बदला ले लिया। घर तशरीफ लाए रहमत वाला नबी अपनी बेबसी को, अपनी आजिज़ी को अल्लाह के आगे सजदे में रख के रो रहा। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पाक पैगंबर की पुष्ट पर हाथ लगाया। का चचा मुबारक हो, भतीजे मुबारक हो, जितना मारा उससे ज्यादा मार के आ गया, तुझे रोता देखा हंस के दिखा दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया, चचा को देख के और रोना शुरू कर दिया। का अब्बा अब्दुल्ला याद आया का नहीं, अम्मा आमना याद आई का नहीं, कोई भाई बहन धीरानी याद आई का नहीं, बता बता जख्म की वजह से रोया नहीं, बता फिर क्यों रोया? अल्लाह अकबर तेरा बदला तो लेके आ गया, उसने तुझे तन्हाई में मारा, मैं मजमे में बदला लेके आ गया। नबूवत ने अपनी कमली मुबारक से अपने आंसुओं को साफ किया। चचे की तरफ देख कर कहा ए मेरा चाचा मुझे खुश करना चाहता है का जी, का फिर मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। जो कलमा गारे हिरा के दामन से मैं लेके आया वो कलमा अपनी जुबान से सुना, मैं भी खुश हो जाऊंगा, अर्श वाला खुदा भी खुश हो जाएगा। चाचे भी भतीजों के मां चाहने वाले थे, जरूरी नहीं कि भतीजे चाचों की मानने, चाचे भी मान का बस इतनी सी बात पे खुश हो जाएगा। का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारा मिलना भी अल्लाह के लिए, हमारा बिछड़ना भी अल्लाह के लिए। जब दोस्ती में, रिश्तेदारी में, खानदान में, अपनों में, पराओं में मेरे अजीजों जब ये मिजाज बन जाएगा तो फिर उनके बारे में अल्लाह फरमाता है मैं हाथ भी, कान भी, नाक भी बन जाता हूँ। फरमाया मोमिन की फिरासत से बचना, इसकी आंख से बचना, फिर ये खुद नहीं देखता बल्कि अल्लाह के नूर से देख रहा है। फिर इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक अल्लाह वाले के पास बैठे थे कि अब्दुल्ला अल्लाह किसी मजमे में जाकर ऐलान कर दियो, अगर अल्लाह वाला यूं आंख उठा दे, अल्लाह अकबर शराबियों को वक़्त का कलंदर बना देता है, अगर यूं करके आंख गुस्से में दिखा दे तो बड़े बड़े कलंदरों को गली का कीड़ा बना के रख देता है। आपको मुझे हुकूमतों का वारिस बनाया, माल का वारिस बनाया, तख्तो ताज का वारिस बनाया। वली को अल्लाह ने क्या दिया? मैं वली को वली मानता, खुदा का दोस्त मानता, बाइख्तियार नहीं मानता, खुद मुख्तार नहीं मानता, बल्कि वली भी क्यों ना हो सबके सब मेरे समेत अल्लाह के मोहताज है। लेकिन वलियों का तारुफ, मेरा तारुफ कराया गया इल्म की बिना पर, मेरा ताल्लुफ का तारुफ कराया गया मौलाना। मौलाना कौन है? किताब का इल्म का जानने वाला। आपका तारुफ कराया गया किसी का कपड़े की निस्बत से, कभी किसी का जूते की निस्बत से, किसी का साबुन की फैक्ट्री, किसी का फ्रूट, किसी का ड्राई फ्रूट, किसी की बर्तनों की दुकान, ये तारुफ कराया गया। जब खुदा के वली का तारुफ हुआ तो ना किसी दुकानदार ने ना कराया, ना हुकूमत ने ना कराया, अपने पराए ना कराया, मालिक कायनात ने खुद कुरान में करवाया। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना
व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू 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 सलामा वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तुमने मेरा वली देखना हो, मेरा मुहिब देखना हो, मेरा दोस्त देखना हो, और दोस्त भी ऐसा जिसकी यारी का अर्श वाला ख्याल करे, जो अल्लाह पे कसम डाल दे, कसम पूरी करे, जो अल्लाह को रोके दिखाए, अल्लाह उसके रोने पे फैसले करे, जो अल्लाह को हंस के दिखाए, अल्लाह उसके सदके से सारी कायनात पे खुशहाली फरमाए। इलाहुल आलमीन, ये मुझे लोग अवानों में नहीं मिलते, हुकूमतों में नहीं मिलते, पार्लियामेंट में नहीं मिलते, बाजारों में नहीं मिलते। अल्लाह मुझे भी लोगों की तलाश है, मैं भी लोगों की तलब में। फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अगर इन्हें ढूंढना हो तो मुसल्ले पे ढूंढा कर, निशानी उनकी ये कभी खड़े होके मुझे रोके दिखाते हैं, कभी सजदे में जाके मुझे रोके दिखाते हैं। ये मेरे बंदों की पहचान है, ना शुक्र नहीं हुआ करते। बगदाद की सरजमी पर हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, दानाई की बातें करने वाला मजजूब था, अल्लाह वाला, रास्ते से गुजर रहे, हलवाई ने रोक के मिठाई का कह दिया, आपने मिठाई खा ली। बहलोल सुबह सुबह का वक्त है, घी गरम है, ताजा ताजा मिठाई है, 2-4 मजे के लुकमे ले जा। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने मिठाई खाई, अल्लाह का शुक्र अदा करके गए। पता नहीं बारिश थी या गली में दुकानें धुली थी या घर वालों ने बेड़े धो के गली के अंदर पानी जमा किया था। बहलोल उस कीचड़ में से गुजरे, आपका पांव कीचड़ में गया। गली के किनारे एक मर्द औरत बैठे हुए थे, या आशिक माशूका मुहिब महबूब बैठे हुए थे। बहलोल के जूते से कीचड़ उठा, उस लड़की के कपड़ों पे गिरा। अल्लाह अकबर, उसके आशिक को गुस्सा आया। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह क्या कर मुंह पर चटक दिया, थप्पड़ मार दिया। आपने आसमान की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू किया, कमालिक तू कितना बेनियाज है, मीठी चीज का इतनी जल्दी बदला ले लिया। रही मेरी बात, जब खुशी दी तब भी तेरा शुक्र है, जब परेशानी आई तब भी तेरा शुक्र है। 2 कदम आगे चले, पीछे से चीखने की आवाज आई, रोने की आवाज। जिसने थप्पड़ मारा था वो जमीन पे पड़ा, करवटें बदल रहा था, कुर्रा रहा था। जिसके सर के ऊपर कपड़ों पे कीचड़ के कतरे गिरे, दौड़ी आई। बहलोल खुदा के वास्ते नादान है, इतनी जल्दी तूने बददुआ देने में तेजी क्यों कर दी, माफ कर दे। फरमाने लगा मैंने क्या बददुआ दी, फकीर हूं। अल्लाह अकबर, जब से ताल्लुक उसके साथ जुड़ा, जब से मरासिम उसके साथ पक्के हो गए, हमने मखलूक की अज़ियतों का ख्याल ही करना छोड़ दिया। ताल्लुक उसके साथ का। फिर ये आदमी तड़प क्यों रहा है, कुर्रा क्यों रहा है? आसमान की तरफ मुंह किया, कह लगे पूछ के बताता हूं, पूछ के बताता हूं। आसमान की तरफ देखा, कह लगे अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई। फिर उस लड़की को कहने लगे अल्लाह ये तेरा आशिक, मैं उसका आशिक, एक तेरा दोस्त है एक मेरा दोस्त है। तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मार दिया। मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। दो अपना आप अल्लाह के हाथ में। ये ऐसा सौदागर है, ये ऐसा ताजिर है जिसने देने से पहले वादा कर लिया, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये वो ताजिर है जिसने मेरे अजीज़ों लेने से पहले, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युग़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये वो ताजिर है जिसने एक पर बलजा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फातिमा को एक दिन बैठे बैठे पता नहीं क्या सूझी, कभी ना रोटी ना जौ ना पानी ना लस्सी का सवाल किया। एक दिन कहने लगी अली मुझे अनार की हाजत है, मुझे अनार चाहिए, आज अनार के दाने दिल खाने, आज अनार के दाने खाने को दिल कर रहा है। हज़रत अली कहते हैं बेमौसमी मौसम में फल मांग लिया, मैं अनार की जुस्तजू तलाश में इसलिए निकला। फातिमा की नबी ने ना मोड़ी, अली क्यों मोड़ेगा? मदीने की गली में अनार तलाश करता बाजार में पहुंचा,
मुझे जुस्तजू मेहनत करने के बाद अल्लाह के खजानों से अनार मिल गया। अभी लेके मैं पलटा था, घर की चौखट पार की थी, दरवाजे पर सवाल आया, दरवाजे पर सवाली आया, या अली बैती रसूलिल्लाह अनुदिमु फी सबीलिल्लाह, ए अनार की तलब करने वाली, बाहर खड़ोने वाला तेरे से ज्यादा जरूरतमंद है। तुझे तो रोटी मिली, अनार कोई नहीं, मुझे तो कै दिन हो गए रोटी कोई नहीं मिली। पता था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मैली टोपी तो दे देंगे, पुराने कपड़े उतरे हुए तो सब दे देंगे। मैंने पहले कहा था ना, अल्लाह की मार्केट मिल की नहीं दिल की है। दिल वाले की मार्केट में दिल वाले ने तल के कपड़े उतार के टाट का लिबास पहना, दिल वाले ने सबको टाट का लिबास पहना दिया है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में खबर पड़ी कि बाहर वाला अंदर वाली से ज्यादा जरूरतमंद है। न देखा बड़ा छोटा सुकड़ा लाल या दूसरा, अली ये जो तुम मेरे लिए लाए हो बाहर फकीर को दे आओ। फातिमा अभी तो बैठा भी नहीं, अली बच गया कि नबी की धी का हुक्म था, कैसे मना कर सकता था। वो फकीर के हाथ पे अनार रखा, बस उसका ताल्लुक उसका अनार का कनेक्शन फातिमा से अली के हाथ से टूट के अल्लाह के खजाने से जुड़ गया। हत अली कहते हैं वापिस पलटा, दरवाजे की कुंडी बजी, मैंने कहा मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? कहा ना सुलेमान फारसी जी, सुलेमान फारसी। मैं बाहर गया तो इतना बड़ा दामन झोला भरा हुआ, कली अपने कुर्ते का दामन कर। मैंने दामन आगे किया तो 10 अनार मेरी झोली में डाल दिए। मैंने कहा ये कहाँ से आए? का फातिमा के लिए, उसके अब्बा ने अपनी धी के लिए भेजे। मैं अनार को गिलता, कभी आसमान की तरफ देखकर खुदा को रोके दिखाता, पता नहीं मुझे क्या सूझी। मैंने ना एक अनार उठाया, पीछे या खिस्से में रख लिया, 9 अनार लेके फातिमा वाह वाह तेरी सखावत कबूल हो गई, तेरी खैरात कबूल हो गई, तेरा देना अल्लाह अल्लाह को बड़ा पसंद आ गया। देख अल्लाह ने 9 अनार भेजे, बजाय हत्तापाई करने के, झपटने के, बजाय अपना दामन पसारने के, अपना दामन समेट के मुंह मोड़ के बैठ गई। काली गिल कितने का 9? का फिर मेरे कोई नहीं किसी और के है। का तुझे कैसे पता लगा कि 9 नहीं ज्यादा है? पर मैं अल्लाह अकबर, वादा जिससे किया, जिसने हमारे से किया, वो वादा खिलाफ नहीं हो सकता। अली कहने लगे मतलब क्या? का उसने 1 पर 10 देने का वादा किया, जब हमने उसके वादे को माना वो अपने वादे के खिलाफ कैसे हो सकता है? कहने लगे फातिमा किसने 10 का वादा किया? अली तूने कुरान पढ़ा कारी कुरान से, और मैंने कुरान पढ़ा साहिब कुरान से, मैंने कुरान पढ़ा अपने अब्बा जान से। जब मेरे बाप ने कुरान पढ़ाया उसमें यह पढ़ाया था मल जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह के रास्ते में 1 2 10 देता है। अली मैंने 1 दिया, उसने 9 दे के अपनी वादा खिलाफी कैसे की होगी? मुझे जमीन पर बैठकर यकीन है, मैंने 1 दिया, वापसी में अल्लाह ने मुझे 10 मेरी झोली में अता फरमा दिए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अनार पीछे से अजेब से निकाल कर फातिमा के हाथ पर रख दिया। का फातिमा वादा पूरा हो गया, मालिक ने 1 के बदले 10 इनामों का वादा फरमा लिया। वो तो मेरे अजीजों फातिमा ज़हरा, ये तो राबिया बसरिया बैठी हुई है, ये तो जनाबे राबिया बसरिया है जिसकी गुलाम खादमा कनीज ने नौकरानी ने 2 रोटियां पकाई इशराक़ का वक़्त। 2 रोटियां एक अपने लिए एक दूसरे के लिए, एक अपने लिए एक मुलाजमा के लिए। बाहर दरवाजे पर आवाज लगी कर भला हो भला, दोनों ही रोटियां उठाई, कौसे दे दे, कद्दी 1 रख ले, आधी आधी खा लेंगी का नहीं। क्या पता देने वाले से मांगने वाला ज्यादा जरूरतमंद हो।
2 रोटियां उठा के दे दी, अभी वापिस आई नहीं, दरवाजा फिर बजा, कोई 20 रोटियां चगेर में दे के चला गया। 2 रोटियां खादमा ने उठाई कि मेरी मालकन तो बड़ी सखी है, क्या पता फिर दोबारा दे दे, दिन भूखा गुजरे। 2 रोटियां अपने दुपट्टे में लपेट के गांठ बांधी, पीछे डाल ली। उन 18 रोटियां राबिया बसरिया के आगे रखी। अल्लाह अकबर, फरमाया जा जा, मैंने उसको दिया जिसने 1 के बदले 10, 2 के बदले 20 का वादा किया। 18 कैसे आ गई? फातिमा की कूक निकली, धाड़ निकल गई। 2 रोटियां उठाई, का तू तो बड़ी सखी है, मैंने अपनी 2 रोटियां इसने निकाली, कहीं दोबारा खादिमा मांगने वाला है, तू से 20 ना दे दे। मुस्कुरा के कहने लगी, मैं वही राबिया बसरी जिससे रब ताला ने मुसल्ले पर वादा कर लिया, तू मेरे रास्ते में देना ना छोड़ना, मैं तेरी झोली आबाद करना नहीं छोड़ूंगा। कैसे हो सकता है उसके नाम पर मांगने वाला आवे तो उसकी नाम की लाज रखे, खुदा तेरे बच्चों की भूख उजाड़ के रख दे। कैसे हो सकता है तू उसके नाम पर गैरत खाए, वो तेरे दस्तरखान पे गैरत कोई ना खाए। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदू जब इंडिया से पाकिस्तान आया करते, इज्तिमा के मौका पर मगरिब के बयान में मिंबर पर बैठ के फरमाया करते और रो रो के कहा करते, ओ लोगों शक्लें ना बदलो, किरदार बदलो, किरदार बदलो। शक्लें बदलने से तब्दीली नहीं आती। बंदर उतार दिए, बकरे बिठा दिए, बकरे उतार के भेड़ बिठा दिए, भेड़ उतार के बंदर सुअर बिठा दिए। ओ लोगों किरदार बदलो, किरदार बदलो। बक्के के दुर्रे यतीम ने अपने गुलामों की शक्लें नहीं बदली, किरदार बदला। बिलाल के होंठ उसी तरह, बिलाल के कान उसी तरह, बिलाल की नाक उसी तरह, बिलाल का खानदान उसी तरह, बिलाल का मेरा अजीजों चेहरे का रंग उसी तरह। जब नबी के कदमों में बैठा, बिलाल का नक्शा किरदार बदला। जब मक्के की गलियों में घसीटता नजर आया, जब किरदार में तब्दीली आ गई तो जूता पहना के बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने दिलों पे मेहनत की, लोगों के किरदार बनाए। किरदार बना साद सुलेमी रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए हैं। आपने फरमाया तुम्हारे में कौन है जिसकी शादी नहीं हुई? उठ के खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह मेरी शादी कोई नहीं। आपने फरमाया करनी है? कि कमली वाले गरीब हूं, मुझे कौन बद शक्ल हूं, मुझे कौन रिश्ता देगा? आपने फरमाया मदीने के पिछवाड़े मदीने का सरदार रहता है, जाओ उसके पास और जाके कह दे हुजूर ने भेजा है। चले गए, अस्सलाम वालेकुम, खैर हो, क्या लेने आए हो? क्या तेरी बेटी का रिश्ता। दरवाजे के पीछे सोटा पड़ा था, उठा के ले आया अब्बा। कहो सोच समझ के बात कर, बेटी का रिश्ता मांगने आ गया। फ्री में बट रही है बेटी, काला कलोटा, मेरी बेटी सोनी सुनक्खी, मदीने के अंदर मेरी बेटी के हुस्न का सानी कोई नहीं, तुझे दे दूं। अब चले तो बेटी और माँ दौड़ी दौड़ी, अब्बा जी किससे बहस पड़े? उन्होंने कहा देख तेरा रिश्ता मांगने आया था। उन्होंने कहा अब्बा जरा से रोक के पूछिए ये किसके हुक्म पर मांगने आया था? उसने कहा आमना के लाल पर। कहा अब्बा जल्दी जा, न तू जहन्नम में जा न मुझे जहन्नम में भेज, जल्दी कर वापिस ले आ। अगर इनकार करने पर मुस्तफ़ा नाराज हो गए, खुदा नाराज होने में जल्दी नहीं करेंगे। जब बाप ने कहा बेटी खैर तो है, मैं तो तेरे लिए मालदार, मैं तो तेरे लिए बड़ी हवेली वाला, बड़े खानदान का तलाश करना चाहता हूँ। कि अब्बा खैर तो है, तेरा रिश्ता पसंद करूँ कि आमना के लाल का भेजा हुआ रिश्ता पसंद करो? है अब्बा किसी के लिए दूल्हा बाप भाई पसंद करेगा, कुर्बान जाऊं, आज मैं अपने मुकद्दरों पे मेरे लिए दूल्हा आमना के लाल ने पसंद फरमाया है। जल्दी जा और जाकर मेरे अब्बा जान जा निकाह का पैगाम दे दे। क्या बेटी दुल्हन बन के तैयार है, मोहम्मद तेरी धी कबूल करने के लिए तैयार है, दूल्हा भेज दे। अल्लाह अकबर। इतने में वो पहले हुजूर की मजलिस में पहुंच गए। या रसूलल्लाह इनकार कर दिया। अब्बा पीछे, अल्लाह के नबी माफी दे दो, मैं रिश्ते के लिए तैयार हो। निकाह हुआ। अल्लाह अकबर। कितना मुकद्दरों वाला होगा वो साद रजी अल्लाह ताला अन्हु। अभी बीवी के पास नहीं पहुंचा, आवाज लग गई, तू
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ये तो पहुंचे थे हजरत उस्मान के पास, पहुंचे थे हजरत अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास। हुजूर ने भेजा था और आपने फरमाया था 200-200 दिरहम सबसे ले आइयो, 450 दिरहम हकमैर हो जाएगा और बाकी 150 दिरहम में मंजा खरीद लियो, बिस्तर खरीद लियो, घर दुल्हन आवेगी, बर्तन भांडे खरीद लियो, कोई पर्दा कोई बिस्तर खरीद लियो। अब मदीने के बाजार में कदम रखा, पीछे से आवाज आ गई, माल जान अगर अल्लाह ने दिया करो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान। अल्लाह अकबर। खड़े सोच रहे हैं खरीदारी क्या करने आया और खरीद कौन सी खरीदने की आवाज लग गई, बस वही तैया कर लिया। उन्होंने कहा बच गया तो शादियां तो बहुत हो जाएंगी, अगर कट गया तो जन्नत में बीवी मिलने का वादा है, बस यूं कर इस पैसे से ज़िरा खरीद ले, सवारी खरीद ले, तलवार खरीद ले। रही आमना के लाल की बात, शहादत से पहले हुजूर का सामना ना करियो, जब शहीद हो जाएगा अगर उनकी नजर पड़ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। कई यारों से कैसे छुपूंगा, जिससे चंदा लेके आया अब अली से, अब्दुर्रहमान बिन औफ से, और इसी तरीके से मैं जिनसे लेके आया पैसे उनका सामना कैसे। हज़रत उस्मान से मुंह के ऊपर गडासा लपेट लिया, तलवार हाथ में, और मैदान के अंदर उतर गया। साहबा के साथ सफ़ों के अंदर खड़ा हुआ है, एक दूसरे को कह रहे कौन है भाई, कभी मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन है। दिन के उजाले रात के अंधेरे में दुश्मन पर गलबा पाने की तेजी ने पहचान ही भुला दी। जब मैदान में निकले दुश्मन का वार आया, जमीन पर गिरे तो हज़रत अली की कहते निगाह पड़ी, जब आस्तीन ऊपर हुई तो काले रंग का बाजू नजर, ओ ये तो साद है ना। अल्लाह जनाबे शाह सुलेमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में उतरे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उधर दुल्हन तैयार होके बैठी हुई है। अल्लाह गाजियों के बारे में मालूम हुआ, इतने जख्मियों के बारे में मालूम हुआ, इतने शहीदों के बारे में मालूम हुआ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके उठा के लाया गया और बतलाया गया वो कोने में तेरा एक साथ पड़ा है जो शादी के लिए गया था, जिसके आप निकाह करने के इंतजार में थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गड्ढा सा कपड़ा चेहरे से हटाया और आपने साथ का चेहरा देखा, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारों का तार रोना शुरू कर दिया। फिर आसमान की तरफ देखा, हंसना शुरू कर दिया। फिर हंसते हंसते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके मुंह मोड़ लिया, यूं करके अपना चेहरा मोड़ लिया। अर्ज़ की साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने या रसूलल्लाह पहले रोए फिर हंसे फिर अपना चेहरा मोड़ लिया। फरमाया इसलिए रोया इसलिए कि देख इसमें इस मर्द कलंदर का, इस आस के रसूल का जज्बा, इसने सारी ख्वाहिशात को अल्लाह रसूल के कदमों पे कुर्बान कर दिया। ये तो दूल्हा बनने गया था, शहादत का कफन पहन के आ गया। मैंने आसमान की तरफ देखा, इस मर्द कलंदर के लिए अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। इस्तकबाल के लिए जन्नत की हूरों का इसको लाने के लिए तांता बंद गया। जो सबसे बड़ी हूरों की सरदार थी वो दौड़ती दौड़ती इसके करीब आई। जब वो करीब आकर इसके माथे का बोसा लेने लगी, अचानक उस हूर की पिंडली से कपड़ा हट गया, उसकी पिंडली जाहिर हुई। मैं मोहम्मद अशरफ के बारे अपना मुंह फेर लिया। कौन है? औद का मैदान है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी जो पानी का डोल लेके नहाने के लिए खड़ा था, आवाज लग गई जिस हालत में हो अल्लाह के रास्ते में निकलो। पहली रात की बीवी हजला की, नाम का मानी कड़वा एलवा, लेकिन किरदार आसमानों से ज्यादा ऊंचा। बीवी को देख के कहने लगे अल्लाह अकबर, क्या करूं, इधर नहाने की हाजत है, सरकार का बुलावा, नहाना ही छोड़ दिया। हुजूर की मोहब्बत में गुस्ल की हाजत में ही निकल दिए, शहीद हो गए। बीवी को खबर मिली मेरा घर वाला शहीद हो गया, ओहद के मैदान में आई। अल्लाह अकबर, रहमत वाले नबी को सामने देखा, शर्म के मारे हुजूर के आगे मसला ना पूछा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में कहने लगी अब्बी, मेरे रूहानी अब्बा को मेरी एक अर्ज दिया। क्या हुआ?
खुद पता है ना, आज ही हंजला की शादी हुई थी, आज करापतदारियां मेरे पास से आज होके आया। अल्लाह अकबर। गुस्ल की हाजत थी, नहाने के लिए गया, हुजूर की जहाद की आवाज लग गई, इस हालत में आया, मुझे पता लगा शहीद हो गया। कबली वाले को खबर दे दे, बगैर गुस्ल के किसकी तदफीन का इंतजाम न करना, इसे गुस्ल की हाजत है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, आपने साहबा से फरमाया तलाश करो। कहा तलाश करके वापिस आए, या रसूलल्लाह ज़मीन पर तो नजर कोई नहीं आ रहा। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। कहा जाओ हजला की बीवी से कह दो, जितना ऊंचा मर्तबा लेके आया, जितनी ऊंची ख्वाहिश लेके आया, अल्लाह ने मर्तबा भी उतना ऊंचा कर दिया। इल्ली अरा माला तरा, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रही, ये मेरी आंखें देख रही है। फरिश्तों ने मेरे हजला को उठाया हुआ, जन्नत के बर्तन में आसमान के पानी से मेरे हजला को आसमान के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मेरे अजीजों, जब ज़मीन पर उतारा गया तो जनाब हजला के बालों से गुस्ल का पानी टपक रहा था। जब ताल्लुकात यूं थे अल्लाह से, बदर फतह हो गया। रहमत आलम नमाज की हालत में अचानक आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना। साहबा ने आंख की ऐनी से देखा, हंसने का हुक्म आ गया या कोई बात याद आ गई, सलाम फेरा, या रसूलल्लाह क्यों हंसे, हंसने का हुक्म आ गया का नहीं, तो बात याद आई नहीं। फिर अल्लाह के नबी नमाज संजीदगी, हंसना कैसा, फरमाया नमाज पढ़ा रहा था, बदर में जिब्राइल के साथ 500 फरिश्ता, मिकाईल के साथ 500 फरिश्ता, इसराफील के साथ 500 फरिश्ता जमीन पर आया। बदर वालों की लकड़ी लाठी वालों के साथ मदद करके तलवारें चला के गया, 70 काफरों को जहन्नम रसीद करके गए। मैं नमाज की हालत में था, मिकाईल 500 फरिश्तों का लश्कर लेके मेरे सामने आ गया, और पता है क्या कह रहा था, या रसूलल्लाह इजाजत हो तो चले जाए, वरना जब तक आपकी इजाजत नहीं जमीन पे रहेंगे। तसल्ली है, बदर फतह हो गया, साहबा की मदद आ गई, अब जाने की इजाजत हो। हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा इजाजत है। फरमाया जब मिकाईल 500 फरिश्तों को लेके उड़ान शुरू की तो जाते हुए मुझे देख के हंसने लग गया, मैं इस उड़ान को देखकर मैं मोहम्मद भी हंसने लग गया। आए थे जमीन पर हाथों वालों की मदद के लिए, परों वाले आए थे जमीन पर। मक्के में, मदीने में, बैतुल मुकद्दस में कहां कानीर अल्लाह के आगे रोया जा रहा है, लेकिन मालिक कायनात को हमारे रोने पे तरस ही नहीं आ रहा है। शक्लें बदल के आ गए, किरदार क्यों नहीं बदलते? अल्लाह की मदद शक्लों पर नहीं आया करती, किरदार के बदलने पर आया करती है। मेरे प्यारो, चलो किरदार बदलने की मेहनत करें, हुकूमत बदलने की मेहनत छोड़ दो, शक्लें बदलने की मेहनत छोड़ दो, पार्टियां बदलने की मेहनत छोड़ दो, किरदार बदलो, किरदार बदलो। जब इखलाक वाला, जब किरदार वाला, मुझे नहीं पता शेखुपुरा वालों मुल्क दिवालिया हो गया, IMF ने कर्जा देना छोड़ दिया, लेकिन इतना इस मस्जिद के अंदर, जामे फरीदिया के अंदर राना ज़ीशान अब्दुल वहीद की दावत पर जिम्मेदारी से आके कहता हूँ, मुल्क दिवालिया हुआ ना हुआ, लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम हमारे अखलाक का दिवालिया जरूर हो गया है। कुर्सी की खातिर बेटियों के कपड़े उतरेंगे, दूसरी पार्टी है, कौन है तुम्हारे में गैरतमंद? सबसे पहले अब्दुल हन्नान तुम्हें वोट देगा, अपनी बीवी का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का वोट तुम्हें दिलवाएगा। जो इक्तदार बचाने के लिए बैल के कपड़े, माँ के कपड़े बेटी को सरेआम घसीट कर बाजार में लाना पड़े, क्या तुम उस इक्तदार के लिए तैयार हो? मैं तहज्जुद में दुआएं करूंगा, अल्लाह तुम्हें MNA बनाए, अल्लाह तुम्हें MPA बनाए, खुदा के वास्ते उस इक़्तिदार की मेरे अजीजों कोशिश छोड़ दो कि जिसमें ना अपनी बची ना गैर की बची। और भाइयों, तुम जोर से हुकूमत के हो, अल्लाह का वास्ता, पाकिस्तान हमारी जान, अब पाकिस्तान के पाकिस्तान हमारा, अफवाज पाकिस्तान हमारी जान, कैसे हो सकता है?
अब अपनी हलाल कमाई का बचत देकर अब फौजी तैयार करें, उसके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये धोखाधड़ी अपनी नजरों से निकाल दो। लेकिन अल्लाह के वास्ते हुकूमत आनी जानी, इक्तदार आनी जानी, 75-60 से पार्टियां बदल रही, बदलती जाएगी। रब्बे अकबर की कसम, खुदा के वास्ते किसी पार्टी, किसी की जमात की मोहब्बत में किसी बेटी की आबरू को मत, किसी बेटी की आबरू को, किसी माँ किसी बहन की गैरत को मत उछालो। अल्लाह के वास्ते किसी की बेटी को उछालने वालों, तेरी भी तो कोई घर के अंदर बैठी है, तेरी भी तो घर के अंदर, तौबा कर, अल्लाह से माफी मांगो। ना मैं ऐसा इक़्तिदार चाहिए, ना मैं ऐसी पार्टी चाहिए जिसको बचाने के लिए बेटियां दांव पे लग गई। बीस साल के बाद आफिया सिद्दीकी की बहन मिली। आज से ज़ियाउल्लाह रमा भाई, मैंने आज से तकरीबन 8-7 साल पहले बनाते आयशा मेरा लगा हुआ था रिसाला, उस बनाते आयशा में एक बच्ची का वाक़या आया था जो अंग्रेजों की जेलों में कैदी थी, पता नहीं इंडिया की जेल में कैद थी। कह लगी मुसलमानों हराम मौत मर रही हूँ, खुदकुशी कर रही हूँ, वजह रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, पंजाबी का सारी चीजें, हम काफरों की कैद में है मुसलमानों। हम रातों को रो रो कर तस्बीहात पढ़ के, सलातो तस्बीह पढ़ के अल्लाह से मांगती रही, कोई है जो मैं आके छुड़ा के ले जाए, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आखिर की 4 सत्रों में उसने लिखा था, ओ मेरे मुसलमान भाइयों, पता है मैंने खुदकुशी क्यों की? मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि एक एक रात में 10-10 आदमी मेरे से ज्यादती करें। अल्लाह अकबर। लिखा हुआ था कि जिस बेटी से 10-10 आदमी ज्यादती करते थे, 4 दिन पहले उसने दीवार में टकरे मार मार के खुदकुशी कर ली। अल्लाह की कसम, उसका खून हमें रात को सोने नहीं दे रहा, उसकी मजलूमियत, 16 पर एसी करो, उसकी हवा के अंदर सुकून नहीं मिल रहा। कैसे सुकून आएगा? जिस बेटी की पैदाइश पर माँ ने उसके पेपर बांध कर उसके सर का सकाब बनाया हो, उसकी गैरत पे पर्दे डाले हो, उसके कानों में अजान दी हो, वो बेटी पाकिस्तान हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर इज्जत दांव पे लगा के मर जाए, अब उस पे सियासत करते फिरे। खुदाए पाकिस्तान की कसम है, अल्लाह को न ऐसा मुल्क पसंद है, न ऐसे मुल्क की सियासत पसंद है। अल्लाह से माफी मांगे, अस्तगफार की कसरत करें, अल्लाह से रोए, अस्तगफार पढ़ते रहे। ए अल्लाह, जो आग समुद्रियों में लगी हुई है हमारे घरों में ना, जो रोडों पर, अल्लाह अभी तो मुसलमानों की कीमती अमलाक जल रही हैं, अल्लाह हमारे घर की नस्ल ना जल जाए, हमारी इज्जतें ना जल जाए। अल्लाह से माफी मांगे, 2 रकात हिफाजत के नफल पढ़ा करे, बाकी दीन इदारे आप इनका साथ दीजिए। अल्लाह की कसम, इस वक्त जो खामोश मेहनत और जो सबसे कमजोर मेहनत दीनी इदारों की हो रही है, ये एक ऐसी फाल मेहनत है, अगर ये मेहनत ना होती, इस किरदार का वजूद ना होता, तो शराब हलाल कब की हो जाती, कादियानी की नबूवत को तस्लीम कर लिया जाता, नमूसे साहबा पर उंगली बर्दाश्त कर ली जाती, सहाबा के गिले आम हो जाते, और मेरे अजीजों सूद हलाल हो जाता। ये मदरसे में चटाइयों पर पढ़ने बैठने वाले अवामुन्नास, MBA BA करने वाले, दुकानें चलाने वाले, तुम्हें क्या पता हराम की क्या शराइत है, हलाल की क्या शराइत है, ज़कात का क्या पता, सोने पर, चांदी पर, पैसे पे, जिन्स पर, खाद पर कितना फीसद हलाल, कितना फीसद हराम, कितना जायज, कितना नाजायज, ये चटाइयों पर बैठने वालों का सदका है। अल्लाह ने हराम से बचा दिया और हलाल को सीने से लगा दिया है। इन इदारों के साथ ताउल करें, इन इदारों के मुआविनीन बने। सिर्फ रमजान मुबारक नहीं, साल में रोजाना तरतीब बनाएं, अपने घर की, अपने कारोबार की बजट में से थोड़ा सा बजट निकालिए, खा वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, खा वो जुबान से निकली हुई दुआ क्यों ना हो, और रोजाना चलो बजट नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हैं। इन इदारों की फ़आली के लिए, इन इदारों की कामयाबी के लिए कोशा रहें, लगे रहें, डटे रहें, अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहें। तौबा अल्लाह से करें और तौबा के कलमात मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह
ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलई। या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदनिगाही से, बेहयाई से, हराम कामों से, चीज़ों में मिलावट करने से, मुसलमान को धोखा देने से, तेरे याद से गाफिल होने में, तेरे नबी की ताबेदारी का इनकार करने में। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। अगर हमने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो अल्लाह करीम ने भी माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह नेकी की तौफीक दे, सुन्नत रसूल चेहरे पर सजाने और बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। दाढ़ी रखो, खुदा की कसम, ये मुसलमानों की इज्जत जेवर है, मुसलमानों का कीमती खजाना। शलवार टखनों से ऊंची करके अल्लाह को दिखाओ। अल्लाह ज़मीन को आसमान की आफतों से महफूज फरमाएंगे। चेहरे पर दाढ़ी रख के दिखाओ, अल्लाह ज़मीनी आफतों से वजूद को महफूज करके दिखाएंगे। नमाज का एहतमाम 5 वक़्त का, माएँ बहनें बच्चे सब इसकी आदत डालें। और खुसूसन फजर की नमाज में तो सारे अल्लाह से पहली मुलाकात ज़रूर कीजिए। और अल्लाह से पहली मुलाकात की अपॉइंटमेंट रात को इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की पेशकश अल्लाह को करके कीजिए। दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तग़फ़ार पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह सुबह मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तहज्जुद में कुछ मेरी दरख्वास्त अर्जी हैं, कुछ प्राइवेसी है, अल्लाह मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। तन्हाई में न मेरी बीवी सुने, न मेरी बच्ची, न मेरी बेटी सुने, फिर अल्लाह मैं आपसे कुछ गिट मिट करना चाहता हूँ। वल्लाह इरशाद साहब दारुल कबीर वाले फरमाया करते, अल्लाह अब्दुल हन्नान जब मिंबर पर बैठते कह दिया करो, अल्लाह हम थोड़ी थोड़ी म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, इस म्याऊं म्याऊं को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। मौलाना ज़ियाउल्लाह जिनसे हमने बेज़ावी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी, उनका अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक था। वो शेख मूसा साहब अलबाजी रहमतुल्लाह अलैह सन 1995 में जब रात को तकरार के लिए तशरीफ़ लाया करते, रात को फिर रात का सबक बहुत लंबा हो जाता, कभी 3 घंटे का, कभी 2 घंटे का, कभी काफ़ी देर का। फिर रात को हाथ उठाते, फिर हाथ उठाकर दुआ होते, ए अल्लाह अपने बंदों पे रहम कर दे, अल्लाह अपने बंदों पे रहम कर दे, अल्लाह जितने सबको हाफिज कर दे, अल्लाह जितने सबको हाजी बना दे, अल्लाह जितने बार बार हज करा, अल्लाह तुझे करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ तो कर, अल्लाह मैं कह रहा हूँ तो कर। अब पता नहीं इस बंदे का अल्लाह से क्या ताल्लुक था, मैं कह रहा हूँ अल्लाह तू कर, मैं कह रहा हूँ ना अल्लाह मैं कह रहा हूँ, फिर इस पर रोने लग जाते अल्लाह के, अल्लाह मैं तुझे कह रहा हूँ तो कर देना, अल्लाह इसको यूं कर देना, अल्लाह मैं तुझे कह रहा हूं कर देना। अल्लाह से ताल्लुक इतना करीब हो कि अल्लाह से, अल्लाह मैं आपको कह रहा हूं अल्लाह आप कर दें, मेरे बेटे को सही कर दे, मेरी बच्ची को, अल्लाह मैं कह रहा हूं। ये अल्लाह से प्यार का कुर्ब कब होगा? तहज्जुद की नमाज के सजदे में होगा। कुरान करीम की तिलावत, तहज्जुद के सजदे, अल्लाह का जिक्र, फिर उस पर अल्लाह से दुआ। कितना अजान से 15 मिनट पहले उठ जाइए, 5 मिनट वजू कीजिए और 10 मिनट में 2 नफिल 100 मरतबा के अल्लाह का नाम ले लें, कुरान पाक की दुआएं पढ़ के 2 मिनट दुआ कर लें। फिर देखें सारा दिन हम आगे आगे, उसकी रहमतें पीछे पीछे, उसकी बरकतें पीछे पीछे। वो हमें बैठने देंगी नहीं, वो हमें मेरे जो थका देंगी, ले ये भी ले ये भी ले। वो कहते हैं ना जब खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अब उसका छप्पड़ पता नहीं कितना फटता है, वो कितना देता है ये तो अल्लाह ही जाने। रहमतों और नाराजगियों में इतना दे रहा है, खुशहालियों में अल्लाह कितना अता फरमाएगा। बस तहज्जुद की नमाज को अल्लाह के कुर्ब का, उसकी मोहब्बत का जरिया, और 5 वक़्त की नमाज मेरे अजीज, अल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह का कोई मुतालबा नहीं, बस 5 वक़्त की नमाज में आके मुझे मुंह दिखा दे। सारा दिन जो तू जहाँ तू कहेगा मैं तेरे पास आता रहूँगा, सोते हुए जागते हुए उठते हुए, जब कहेगा हाँ तेरी हाजिरी भरता रहूँगा। बस 5 वक़्त तू मेरी हाजिरी भर दे। तू खाली हाथ मेरे पास आ, मैं जब तेरे पास आऊँगा खाली हाथ नहीं लाऊंगा। तू 1 मांगेगा 1000 लेके आऊँगा, पर तू मेरे पास आना ना छोड़ना, मैं तेरे पास आना ना छोड़ूंगा। तू दुनिया की जिंदगी में मेरा साथ निभा दे, मैं हशर तक तेरा साथ निभाऊंगा। अल्लाह अकबर। और फिर बंदे वादा है, बस हाथ उठा के जो मांगता रहेगा मैं देता रहूंगा। तो मांग मांग के थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। इस्तग़फ़ार की कसरत हो, दुरूद शरीफ का एहतमाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी निस्बत और आपसे इतनी पहचान दुरूद शरीफ के जरिए हो जाए कि क़यामत के दिन हम ना पहचाने, हुजूर फरमाएं कि ये मेरा गुलाम है, इसको मेरे करीब कर दो। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, और खुद भी कुरान का हाफिज बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, अमाल साला में अल्लाह तरक्की अता फरमाए, दीनदार
दिलदार बनाए। बहुत सारे चेहरे नाम समेत मेरी नज़रों में हैं, किस किस का नाम लूँ। सब आने वालों को अल्लाह ना कबूल फरमाए, सबके बच्चों को हाफिज आलिम बनाए, सबके बच्चों को मेरे सबको अल्लाह अपना क़ुर्ब और मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिर दावाना।